18 जनवरी मौनी अमावस्या व्रत कथा के दिन चुपचाप गाय को यह एक चीज खिलाई और ऐसा धन आया कि संभालना मुश्किल हो गया। AUM नमः शिवाय, जय गौ माता, हर हर महादेव, नमस्कार श्रद्धालुओं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मौनी अमावस्या की एक अत्यंत पावन, रहस्यमयी और चमत्कारी व्रत कथा, जिसमें बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर बिना किसी को बताए चुपचाप गाय को एक साधारण सी चीज खिलाने से किस प्रकार जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती है और घर में ऐसा धन आता है कि व्यक्ति स्वयं संभाल नहीं पाता। ये कथा केवल धन की नहीं है, बल्कि श्रद्धा, मौन, सेवा और निष्काम भाव की महिमा बताती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और धार्मिक स्वभाव का था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके जीवन में धन टिकता नहीं था। जितना कमाता उतना ही किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी घर की मजबूरी, मानो दरिद्रता ने उसके घर में स्थायी निवास कर लिया हो। धर्मदत्त रोज भगवान का स्मरण करता, परंतु लगातार परेशानियों के कारण उसका मन टूटने लगा था। कई बार वह अकेले में बैठकर रोता और कहता, हे प्रभु, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? क्या मेरे भाग्य में कभी सुख नहीं लिखा? एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। धर्मदत्त उनके चरणों में बैठ गया और अपने जीवन का सारा दुख उनके सामने रख दिया। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोले, वत्स, क्या तुमने कभी मौनी अमावस्या का महत्व सुना है? धर्मदत्त ने विनम्रता से सिर झुका दिया। साधु बोले, मौनी अमावस्या ऐसा दिन है जब मौन, दान और गौ सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को समाप्त कर सकता है। फिर साधु ने कहा, यदि मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर, पूरे दिन मौन धारण कर, बिना किसी को बताए चुपचाप गाय को गुड़ और भिगोए हुए चने या सादी रोटी खिला दी जाए, तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर घर में वास करती हैं। पर याद रखना, न दिखावा हो, न किसी से कहना, न मन में लालच रखना। धर्मदत्त के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि आने वाली 18 जनवरी मौनी अमावस्या को वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगा। मौनी अमावस्या का पावन दिन आया। धर्मदत्त ब्रह्म मुहूर्त में उठा, नदी में स्नान किया और मन ही मन भगवान का स्मरण किया। उसने उसी समय मौन व्रत धारण कर लिया। घर में किसी से एक शब्द नहीं बोला। मन को शांत रखा और किसी भी प्रकार का क्रोध, छल या दिखावा अपने भीतर नहीं आने दिया। फिर वह चुपचाप थोड़ा सा गुड़ और रात में भिगोए हुए चने लेकर गांव के बाहर गौशाला की ओर चला। रास्ते में किसी को कुछ नहीं बताया, न किसी को देखा, न किसी से इशारा किया। गौशाला में पहुंचकर वह एक शांत स्वभाव की गाय के सामने बैठ गया। उसके मन में कोई मांग नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, बस आंखों से बहते आंसू और हृदय से निकली मौन प्रार्थना। उसने पूरे प्रेम और श्रद्धा से चुपचाप गाय को गुड़ और चने खिला दिए। गाय ने उसे बड़ी करुण दृष्टि से देखा, मानो उसके मन की पीड़ा समझ गई हो। धर्मदत्त बिना पीछे देखे, बिना कुछ बोले अपने घर लौट आया और पूरे दिन मौन में रहा। और यहीं से उसके जीवन में चमत्कार शुरू हुआ। जिस काम में वह वर्षों से असफल हो रहा था, वहीं अचानक सफलता मिलने लगी। रुका हुआ पैसा वापस आने लगा, नई आय के रास्ते खुलने लगे, कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा। घर में सुख, शांति और सम्मान लौट आया। कुछ ही महीनों में हालत यह हो गई कि धन आने लगा और धर्मदत्त स्वयं हैरान रह गया। लोग कहने लगे, इतना धन कहां से आ रहा है? इतनी बरकत कैसे हो गई? एक रात धर्मदत्त ने स्वप्न देखा। उसके सामने गौ माता और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तुमने मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर बिना दिखावे, बिना मांग गाय की सेवा की। यही सच्चा धर्म है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूंगी। धर्मदत्त की नींद खुल गई। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे और हृदय कृतज्ञता से भर गया था। तभी से यह मान्यता है कि जो भी भक्त मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर चुपचाप गाय को गुड़, चने या रोटी खिलाता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।